नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्ज़ाम में। और मैं आया हूं आप सबके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा था। मैंने ऑलमोस्ट 30 to 31 वीडियोस दी हैं आपको। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है और 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है, तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ। टॉप 50 क्वेश्चंस की मैं सीरीज इस टाइम कराऊंगा आपको 2 से 3 दिन के अंदर में। बस आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाएं, समझ के जाएं, और मैं पक्का कह सकता हूँ इस बात को कि आपको क्वेश्चन पेपर इसी में से मिल सकता है ना। तो बस डिजिट चेंज हो सकती है। डिजिट तो देखो नॉर्मल स्वाभाविक चीज़ है कि डिजिट तो नॉर्मल चेंज हो ही सकती है ना मैथ्स में। तो ये 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, 21 मार्च को उनका एग्ज़ाम है। तो ये जो पेपर मैं लेके आया हूँ ये मैं सॉल्व आपको करा देता हूँ। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से आप कर लें। मैं क्वेश्चंस भी डाल दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हैं उन क्वेश्चंस को, और मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा सारे। तो बोर्ड वाले जो बच्चे हैं 10th क्लास के वो ध्यान दें। पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई n² + 3n, फाइंड द 20 टर्म। तो मैं इसी को कराने आपको जा रहा हूं और पहला क्वेश्चन है ये, इसको आप देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम की बात करी गई है, मतलब AP सीरीज का ये क्वेश्चन है। सम है, Sn जो दे रखा है वो आपका दे रखा है n² + 3n, ठीक। फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब ये हुआ A20 यहां पर निकालना है, ठीक। सम ऑफ 20 टर्म नहीं बोला है, यहां पर बोला है कि 20th टर्म निकाल लिए, तो A20 निकालना है, मतलब पहले से जो हम 20वीं टर्म है वो निकालेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए Sn है, सबसे पहले हम S1 फाइंड करेंगे। S1 फाइंड करेंगे तो 1² + 3 × 1, ये आया आपका 4। जो S1 होता है यही आपका A होता है, ठीक। सेम एज इट इज हम S2 निकालेंगे, यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे, 3 × 2 ये आएगा आपका 4, ये 6, ये आएगा आपका 10। ये आपको A मिल गया, मतलब सीरीज आपको क्या मिल रही है, ध्यान दीजिएगा। सीरीज आपको क्या मिल रही है, यही तो होती है सीरीज, A1 A2 A3, यही तो होता है, यही तो AP सीरीज होती है आपकी। तो A1 जो होता है वो A ही होता है, इसको मैंने 4 लिख लिया। A2 कैसे निकलता है, A2 जो निकलता है वो आपका निकलता है S2 - S1। तो S2 आपका आया 10 और S1 जो आया आपका 4, तो ये कितना हुआ 6। तो मतलब अब ये देखिए कितने कितने का डिफरेंस बन रहा है, 2। तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, 8। इस तरह से आपकी ये AP सीरीज हो गई। बोला है 20 टर्म निकालिए, तो A20 टर्म कैसे निकलेगा, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि AN की जो फार्मूला होता है वो A + n - 1 × D होता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर n की जगह 20 पुट कर देंगे तो A20 टर्म निकल आएगी। तो A20 मतलब A टर्म मतलब पहली टर्म 4। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया था, वीडियो आपने देखी होगी। n कितना दिया है यहाँ पर 20 - 1, 20 - 1, और D आपको कितना यहाँ से आया, कॉमन डिफरेंस 2। देखिए सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 ही का तो है। तो ज़्यादा डिटेल में जाते हुए मैं आपको बस ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देता हूँ। 19 × 2, ठीक है। A20 आपका कितना आएगा, A20 आपका जो आएगा 42। तो ये आपका 20 टर्म आ गई। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और 100% देखने को मिलेगा। इसको आप जल्दी से लगा लीजिएगा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। चलते हैं अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म इज 1/3, 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 30 टर्म। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको देखिए। AP सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म मतलब x6 की बात करी गई है। ये 42 आपका दे रखा है, क्लियर।
यहां पर बोला द रेशियो ऑफ 10th टर्म, मतलब द रेशियो ऑफ 10th टर्म, 10th टर्म का मतलब आप समझ रहे हैं, A10 और रेशियो किसका है, A30 टर्म। A टर्म और A30 टर्म का जो रेशियो है वो कितना है, आपको दे रखा है 1/3। ठीक, रेशियो है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A10 और A30 है, इसका फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर। A+10D, A+10D का देखिए यहीं से हम निकाल के आपको बता रहे हैं। A+10D को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हटाइए, यहाँ नहीं करते हैं। A+10D मतलब 10 - 1 × D, इसको हम लिख सकते हैं A+9D। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था AP का, उसमें देख लीजिएगा। A10 को लिख सकते हैं A+9D और A+29D, ये 1/3 हुआ। क्लियर। करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, करेंगे तो 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3A + 9 3 ये 27D और ये आएगा आपका A+29D 1 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, A को हम इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2A और 27 को 29 में से जब उधर माइनस करेंगे जाके तो ये भी हो जाएगा 2D। तो यहाँ से आपका आया A = D। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Sn का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, Sn का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, Sn = n/2 2A + n - 1 × D, यही तो फार्मूला होता है। सेम एज इट इज हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। Sn मतलब S6 की बात कर रहे हैं, n/2 मतलब 6/2 2A, A ये है, ठीक है, सेम यही लेके चलेंगे। A + n - 1 मतलब 6 - 1 × D, मतलब D को हम A ही पुट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि A की वैल्यू D के इक्वल है। तो इसमें बहुत ही वैसी बात नहीं है, बहुत ही टिपिकल बात नहीं है, इसको हमने कर दिया। S6 यहाँ पर कितना दे रखा है, 42। 2 से अगर हमने ये काटा तो ये 3 आया और ये आपका 2A + देखिए 6 - 1 मतलब 5A। ठीक, 42 = 3 × ये कितना हुआ 7A, 42 = 21A। तो 20A = कितना हुआ 42/21, इसको हमने जब काटा तो ये A = 2। जब A = 2 है तो D भी आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म आपकी ये आ गई 2। ठीक है, 30th टर्म पूछा है तो 30th टर्म हम कैसे निकालेंगे, 30th टर्म मतलब 13th टर्म A13 = A + 12D लिख सकते हैं। तो 12D का मतलब क्या, A की वैल्यू 2, 12 × 2 तो 2 + 24 और ये आपका आया 26। ठीक, एक आंसर ये आया आपका। क्लियर हुआ। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपको हुए। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। 3 क्वेश्चन देखिए, जल्दी थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज भी करेंगे बाद में। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये 50 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। देखिए बात किसकी करी गई है, 10 and 250, इसके बीच में 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 4 के मल्टीपल्स आप देखिए पहले, 4 के मल्टीपल्स मतलब क्या हो गया, 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 से डिवाइड। तो 10 के ऊपर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 4 से डिवाइड होगी, 12 होगी। 12 के आगे 16, 20। ठीक, अब 250 से जस्ट नीचे की वैल्यू अगर हम बात करें तो 4 से डिवाइड होने वाली कौन सी है, 248। तो यहां पर ये बोला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन मतलब 10 और 250 के बीच में। क्लियर। तो ये 4 से डिवाइड होने वाले हो गए। अब आपको यहां से सीधे मिल गया। देखिए A = आपका 12, D = कॉमन डिफरेंस देखेंगे 4 और L मतलब लास्ट टर्म, मतलब इसको हम AN भी कह सकते हैं, ये आपका आया 248। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब इसमें पूछा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, AN = A + n - 1 × D। AN की वैल्यू दी है 248, A की वैल्यू दी है आपको 12, n - 1 मतलब
नहीं पता हमको n कितने मल्टीपल्स हैं। d की वैल्यू आई आपकी 4। जब 12 इधर माइनस करेंगे जाके तो ये आपका हो जाएगा 236, ये आपका हुआ 4 और ये n-1। 4 से ये काटेंगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो n-1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 मतलब n इज इक्वल टू 60। तो इतने मल्टीपल्स जो होंगे वो 4 के लाई करेंगे 10 और 250 के बीच में। ठीक, एक आंसर आपका ये आया। दूसरी चीज इसमें बोल रहा है फाइंड देयर सम, मतलब फाइंड देयर सम n इक्वल टू 60 आया तो सम मतलब S60 निकालना है। S60 मैंने आपको क्या फार्मूला बताया यहां पर, देखिए ध्यान दीजिए। एक तो ये फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला जो होता है Sn का वो यहां पर नोट करिए, n/2 a प्लस l, मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म। ठीक, l यहीं पर है आपका, जो लास्ट टर्म है वो आपकी l होगी ना, तो 60/2 a मतलब 12 और प्लस l मतलब 248। ठीक, क्लियर। जब 2 से 60 जब हमने काटा तो ये आपका 30 और 260। ठीक, इसको ऐड कर, 6 3 या 18, 3 2 या 6 एंड 7। ठीक, ये आपका 7800, ये आपका आंसर मिल गया। इसमें कोई दिक्कत आपको, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक, 3 क्वेश्चन ये आपके हो गए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम इसको रब कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पीड रहेगी, 50 क्वेश्चन मुझे कराने हैं। आज मैं आपको 10 या 11 क्वेश्चन दूंगा, कल आपकी वीडियो फिर से आएगी, कल के आज शाम तक ही मैं दे दूंगा। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात मान के चलिए भैया। ठीक है, ये बात मैं टॉप 50 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। चलिए अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 - 6। देखिए क्या बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन, 1 - 6 प्लस 2 - 7 प्लस 3 - 8 प्लस 4 - 9, इस तरह से चल रहा है। ठीक, और ये अप टू 100 टर्म्स तक गया, 100 टर्म्स तक गया। तो इसमें ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसकी वैल्यू बताना है। तो हम लोग क्या करें भैया, सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें 2 तरीके की सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो 2 तरह की अगर सीरीज बन रही है और कॉमन डिफरेंस अगर 1 1 1 आ रहा है, तो सीधी सी बात है 2 सीरीज बन रही है तो 50-50 टर्म्स की बनेगी, क्योंकि ये 100 टर्म्स की बात करी गई है। तो यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी 2 सीरीज कैसे बन सकती हैं, 1 + 2 + 3 अप टू 50 टर्म्स तक। एक आपकी सीरीज ये हो गई, देन माइनस, यहां पर अगर माइनस अगर देखें हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या यहां पर अंदर, 6 + 7 + 8, इस तरह से ये भी 50 टर्म्स। ठीक, अगर ये 50-50 टर्म्स हो गई, दोनों 50-50 टर्म्स हो गई, तो इसका मतलब ये क्या, कितनी हुई टोटल, 100 टर्म्स की। ठीक है, क्लियर। अब हम 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे। देखिए बीच में प्लस का साइन लगा है, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यही तो फार्मूला है भैया, Sn = n/2 2a + n-1 × d, यही तो क्लियर है फार्मूला। हाँ, तो इसको हम जरा लगाएं। देखिए इसमें कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, n/2 कितनी टर्म है, 50 टर्म, मतलब 50/2। ठीक, देखिए 2a मतलब 2a मतलब फर्स्ट टर्म 1 प्लस n मतलब फिर 50 50 - 1 और d, देखिए कॉमन डिफरेंस कितना 1 1 का आ रहा है। एक तो ये हो गया मामला इस वाली सीरीज का। ठीक, अब दूसरी सीरीज की बात कर रहे हैं, माइनस सेम एज इट इज में 50/2। अब देखिए अब यहां थोड़ा सा बदल जाएगा, देखिए 2a है तो 2a की वैल्यू होगी आपकी 6 प्लस n, मतलब n का मतलब क्या 50 50 - 1 और d की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 1 1 का डिफरेंस, इसमें भी तो 1 1 का डिफरेंस है। ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अब देखिए 2 से जब 50 जब कट करेंगे तो 225 आएगा, 25 आ गया, 2 प्लस ये 49 आ जाएगा। क्लियर, ये भी 25 आ जाएगा और ये आपका 6 2 जा 12 और प्लस 49। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या बनता है, 25 इंटू ये आपका बना 51 माइनस फिर 25 इंटू
61। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब आप इसे मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाइएगा, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप टाइम गवा बैठेंगे। टाइम देखिए हमारे पास होता है लिमिटेड किसी भी एग्जाम में, तो यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि खर्च करिएगा। एक टर्म आपकी बन रही है ये, एक टर्म बन रही है आपकी ये, तो इसमें 25 लग लीजिए कॉमन, तो ये 51 माइनस 61। ठीक, कर तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो 25 और ये आपका हुआ ब्रैकेट में माइनस का 10, जब 25 की माइनस 10 से हुआ तो माइनस 250 आपका आंसर आया। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए आपको। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन अब हम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ नंबर 15 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अ नंबर 15 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट विच आर इन एपी। देखिए जब भी एपी में 3 टर्म्स की बात करें तो लेट द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या आप लेट करेंगे a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म आपकी a प्लस डी, ये आपको लेट करके चलना है। ठीक, अब बोला है कि अ नंबर 15 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मतलब ये तीनों नंबर मिलके हैं, वो क्या है पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन जो है इस क्वेश्चन की कि ये तीनों मिलके जो है वो आपका 15 है। ठीक, अब ये d और d कैंसिल, तो 3a इजकल टू 15 और a इजकल टू आया आपका 5। ये चीज हो गई क्लियर, ये आपकी आ गई फर्स्ट टर्म। ठीक, अब इसमें ये बोला है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इनका स्क्वायर्स। सेकंड कंडीशन क्या है, इसको भी आप नोट करिए। सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आपका जो है वो क्या है 83। ये चीज इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट की बात करी गई है। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके स्क्वायर खोलेंगे। क्या खोलेंगे भैया, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी है। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, ये आपका आया 83। क्लियर। ठीक, अब देखिए 2ad कट, बिल्कुल कट, ए स्क्वायर कितना हुआ 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर ये रहा 2d स्क्वायर इजकल टू 83। यहां से ए की वैल्यू हमने निकाली कितनी 5 को पुट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 3 जा 75 प्लस 2d स्क्वायर इजकल टू 83, तो 2d स्क्वायर इजकल टू 83 माइनस 75, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 8, 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 4, तो d स्क्वायर इजकल टू 4, तो d इजकल टू आया आपका 2। ठीक, अब देखिए यहां से हमको मिल गया a इजकल टू 5 और d इजकल टू 2। अब अगर हम टर्म्स की बात करें, पूछा गया है स्मॉलेस्ट टर्म, मतलब ये 3 टर्म दे रखी हैं। अगर हम पहली टर्म की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या बनी a माइनस डी, जिसको हम कहेंगे 5 माइनस 2, ये आया 3। ठीक, सेकेंड टर्म की बात करें तो ये a, तो a की वैल्यू कितनी आई 5, और थर्ड टर्म की अगर हम बात करें तो a प्लस डी मतलब 5 प्लस 2 दैट इज 7। ठीक है, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द फर्स्ट term will be 3 and second term will be 5 and the third term is 7, but according to question there is mentioned that find the smallest term of this question, so smallest term of this question is 3. Clear, smallest term that is
3। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोला है? ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो है नहीं मुझे, तो आप इसमें ये देख लीजिएगा कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन आप करिए। 6 क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ए एंड बी, तो ए एंड बी की वैल्यू भैया नहीं दी गई तो ये निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये दी हुई है कि इक्वेशन दी है 2x + 3y = 7, और एक दी हुई है a - b x + a + b y = 3a + b - 2। अब इसमें बोला है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो कंडीशन जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की है वो क्या है? कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की जो है वो कंडीशन है 2/a, अरे वो लिख देता हूं पहले मैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक, a1 और a2 क्या है भैया, आप सभी को मैं बता चुका हूं जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था। अब उन वीडियोस को देखें जल्दी से जाके। a1 a2 है वो कोफिशिएंट ऑफ x के हैं, b1 b2 है दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y है, और c1 c2 है वो आपके कांस्टेंट टर्म है। तो वही मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 मतलब 2 a - b, b1 मतलब 3 a + b, c1 मतलब 7 और ये 3a + b - 2। ठीक, अब हम इन दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं, दो टर्म को। तो जब हम दो टर्म को लेके चलेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2a + b = 3a - b, तो 2a + 2b 3a - 3b। इसको जब हम इधर भेजेंगे तो इधर आएगा a, और ये 3b जब उधर भेजेंगे तो ये आएगा 5b। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल हुई। अब सेम एज इट इज अगर हम देखें तो इन दो टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी दो टर्म ले लीजिए आप। 3/a + b = 7/3a + b - 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 3 या 9a + 3a 3b - 6 = 7a + 7b। इसको आप देखते रहिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है? ये चीज हुई। अब देखिएगा, जब इसको इधर भेजेंगे तो 2a + 2a - 6 और ये 3b उधर भेजेंगे तो ये 4b हो जाएगा 7b में से। ठीक है, तो यहां पर देखिए a = क्या बन रहा है, 5b है, बिल्कुल। तो 2 इंटू यहाँ पुट कर देंगे 5b - 6 = 4b, तो ये 10b - 6 = 4b। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको इधर भेजेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 10b में से 4b जाएगा तो 6b = 6, तो b = आया आपका 1, और b की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। ठीक, b की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे 5 × 1 तो वो होगा आपका a की वैल्यू। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगा के a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने आपको वो बता दिया। पहले इन दो टर्म को लेके सॉल्व करेंगे, उससे एक रिलेशन हमको ये मिलेगा। सेम हम चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, मतलब इसके साथ किसी एक को कंसिडर करके हमको एक यहाँ पर इक्वेशन बन के आएगी, उसमें हम वैल्यू वाली पुट कर देंगे जो पहले हमने निकाली थी। सेम एज इट इज हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी। मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए।
ठीक, अब देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 99। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर अब कर रहे हैं 7। देखिए लेट द 2 डिजिट नंबर क्या मान ले हम 10x प्लस वाई ले लें, बिल्कुल ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है बेटा कि जो नंबर है मतलब जो नंबर है 10x प्लस वाई, बिल्कुल, और जो इसकी रिवर्सिंग डिजिट होगी मतलब 10y प्लस एक्स, इन दोनों का सम मतलब इन दोनों का सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 99। तो यहां से हमको क्लियर हुआ ये 11x 11y इज इक्वल टू 99। 11 हमने कॉमन निकाला तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आया 9। ये पहली इक्वेशन बनी, ये पहली इक्वेशन बनी, ठीक। अब इसमें ये बोला गया है कि इफ द डिजिट्स डिफर बाई 3, सेकंड कंडीशन, इफ द डिजिट डिफर, ये डिफर वाला है जो ये बोल रहा है 3। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लीजिए, ये चीज सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगा रहे हैं। 2x इजकल टू ये 9 प्लस 3 मतलब 12, तो x इजकल टू आया आपका 6, सेम एज इट इज इसमें आप पुट कर दीजिए, तो 6 प्लस वाई इजकल टू 9, तो y इजकल टू आया आपका 3, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। अब हम अगर देखें तो यहाँ पूछा गया है नंबर। देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट ये कर सकता है कि फाइंड द नंबर, या फिर ये पूछ लेगा फाइंड द रिवर्सिंग डिजिट। तो रिवर्सिंग डिजिट आपकी जो होगी वो 10y प्लस एक्स है और नंबर है ये, तो 10x प्लस वाई नंबर जो है आपका ये निकालना है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10x का मतलब 6 प्लस वाई आपका 3 आया, तो ये आया आपका 63। दैट विल बी द नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर, ठीक। ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल। सात क्वेश्चन आपके हुए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है ABCD, जिसमें एंगल दे रखे हैं। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन अभी मैं बता देता हूँ। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब किसी भी सर्किल में इस तरह से, ठीक। इसमें जो A B और ये C और ये D, तो इसमें एंगल A जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2x प्लस 4 डिग्री, 2x प्लस 4 डिग्री। एंगल बी जो दे रखा है वो आपको दे रखा है y प्लस 3 डिग्री, बिल्कुल। एंगल सी जो दे रखा है वो आपका 2y, एंगल सी 2y प्लस 10 डिग्री, ठीक। और एंगल डी जो दे रखा है वो 4x माइनस 5 डिग्री। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द 4 एंगल, इसमें क्या बोल रहा है फाइंड द 4 एंगल। तो 4 एंगल जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है आप सभी को पता है, जो इसके डायगोनल मतलब जो ये वाले जो एंगल होते हैं ए और सी वो 180 के इक्वल होते हैं, उसके सम, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि एंगल ए प्लस एंगल सी वो 180 होता है, ठीक। जरा पुट करें इसमें 2x प्लस 4 प्लस सी वाला कौन सा है 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180, ठीक। 2x प्लस 2y, ये 10 4 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, उधर माइनस करेंगे जाके 180 माइनस 14, तो ये जो निकल के आया 2x प्लस 2y ये आया 168, सॉरी 166। ये चीज क्लियर हुई 166। अब 2 यहां से कॉमन निकालते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 166, 2 से काटेंगे 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 83। ये आपका हुआ, ये आपका हुआ क्लियर। एक इक्वेशन आपकी ये मिल गई। दूसरी चीज अभी देखिए, यहां से अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं तो b प्लस डी इज इक्वल टू आपका क्या, ये भी 180, ये भी 180। तो b जो आपको दे रखा है तो y प्लस 3 और ये आपका दे रखा है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 180, ठीक। तो 4x प्लस वाई माइनस 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, उधर जाके माइनस होगा, देखिए माइनस 2 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 182 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई।
तो एक हमको ये इक्वेशन यहाँ से मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 83। इसको जब हम माइनस करेंगे भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको पढ़ाया है, वाई वाई कैंसिल हुआ, ये 3x हुआ, 12 में से 3 के 9 और ये 17 में से 8 के 99। ये चीज़ क्लियर हुई। तो x इजकल टू आया आपका 33, ये निकल के आया। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू जो इक्वेशन थी 83 के, तो 33 इसमें पुट करेंगे तो y इजकल टू 83 और y इजकल टू हो जाएगा आपका 83 माइनस 33, y इजकल टू 50। ये जो आपकी आई y की वैल्यू। अब एंगल निकालने हैं, तो एंगल क्या है, x और y की वैल्यू आ गई है, सारे इसमें पुट कर दीजिए, y पुट कर दीजिएगा, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो एंगल ए की अगर हम बात करते हैं, देखिए 2x प्लस 4 है, 2x प्लस 4 है, इसको कैसे निकालेंगे, 2x की वैल्यू कितनी 33 प्लस 4 66 प्लस 4, ये आया आपको 70। ठीक, ये चीज़ आपको, ये आपकी 70 यहाँ से निकल आई। y की बात करें भाई, b की वैल्यू की बात करें तो 50 प्लस 3, तो ये आया आपको 53। ये चीज़ कितनी हो गई, 2 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 50 प्लस 10, ये आ जाएगा आपका 52 जा 100 और ये 110। ठीक, अब अगर देखिए d की वैल्यू ये थी, ये 53 आ गया, मैंने t में से माइनस कर दीजिए, नहीं तो इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 33 माइनस 5, तो ये आपका कितना आएगा 132 माइनस 5, ये आपका आएगा 127, ये 127। तो ए बी सी डी की वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली, ऐसे ही निकल जाती है। मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे टॉप 50 क्वेश्चंस कराने हैं। देखिए मैं फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ या स्लो भी पढ़ा सकता हूँ, तो मैं आपसे ये कहूंगा स्पीड को बरकरार रखें। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने सारे क्लियर करा दिए थे आपको। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखिए, 9th बात यह है कि 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड x। एक तो ये रहा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो आप नोट करिए, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो है वैल्यू, इसको पहले मुझे सॉल्व करना है, ठीक। तो यहां से अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप समझिए a इक्वल टू यहां से क्या है, इसकी कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a यहां से निकल के आएगा 4, b निकल के आएगा आपका 4 रूट 3 और c निकल के आएगा आपका 3, ठीक। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूलों को जो अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है, कुछ अलग तो होता नहीं है। तो माइनस बी का मतलब माइनस 4 रूट 3, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर देखिए बी स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस 4ac 4 3 जा 12 4 जा 48 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 4। तो कि ये तो आपका जो हो गया वो आपको 48 माइनस हो गया, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो आपका 0 हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8, तो 4 से जब हम काटेंगे इसको तो माइनस का रूट 3 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई। मतलब x की जो वैल्यू आएंगी माइनस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 अपॉन, दो वैल्यू आपकी आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करने को आ सकती है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम, x प्लस 5, ये x इधर जाएगा तो x प्लस 5,
ठीक, एलसीएम तो लेना आपने सीखा ही होगा। x माइनस 4, अब ध्यान दीजिएगा करना क्या है, ये आया आपका 2x प्लस 5, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 1 माइनस एक्स माइनस 4। अब इसमें चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 2x प्लस 5 और इसकी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही x माइनस 4, और जब इस वाली टर्म की पूरे की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, इसकी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 टू या माइनस 8x 20 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए इधर से 5x आपका कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर जो हम इधर लाएंगे तो ये 2x स्क्वायर में से माइनस होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से आप सभी को पता है कि 4 5 जा होता है 20, या फिर हम कह दें 8 कैसे बनाएंगे, जरा आप ये बताइए 8 कैसे बनेगा भैया, 8 कैसे बनेगा, 10 2 जा 20 होता है, तो वही चीज आ गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 होगा, ये 10 माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा 10x प्लस 2x माइनस 20 इजकल टू 0, तो x माइनस 10, यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ पर 2x माइनस 10, तो एक वैल्यू आएगी आपकी x इजकल टू 10 और एक आएगी आपकी x इजकल टू माइनस 2। तो ये दो वैल्यू आपकी आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप कर लीजिएगा, जिनने भी ये क्वेश्चन नहीं किए हैं इसको कर लीजिएगा। जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो वो थोड़ा सा चक्कर में पड़ सकता है, बाकी जिसकी तैयारी है उसकी तो अच्छी तैयारी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कृपया करके इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको, चलो अच्छा मैं नेक्स्ट उस पे सेशन में बता देता हूँ, बाकी आप टेंशन ना लीजिएगा, ये आपको करना ही है, ये बात मान के रखिए, ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट सेशन पे मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, आगे के क्वेश्चन कराएंगे। ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये बोर्ड एग्जाम 2023 का जो सीबीएसई बोर्ड का 10th एग्जाम का 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है, ये 100% आपके, देखिए मेरी जवान इस समय लड़खड़ा रही है क्योंकि रात 2:30 बज चुका है और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ये टॉप 50 की सीरीज है, आप करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।